हेलो एवरीवन, सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मेरी न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने घर से और करीबन 9:30 से। तो स्वागत है आप सभी का मेरी न्यू ब्लॉग में। और आज ना सुबह से बारिश लगी हुई है। सुबह 5 बजे लग गई थी और अभी थोड़ी देर पहले रुक गई थी। तो खुशी के पापा चले गए हैं बकरियों में और बच्चे भी सुबह स्कूल चले गए थे ऐसी बारिश में छाता लेके। लेकिन क्या है ना, वहाँ से सर लोग आते हैं गाड़ी लेके यहाँ ऊपर तक, तो हमें ना चिंता नहीं रहती है क्योंकि बच्चे ना सर के ही साथ जाते हैं और सर के ही साथ आते हैं। तो सर को जितनी बार धन्यवाद करूँ उतना ही कम है। और अभी फिर से ना दोबारा से बारिश लग गई है और मेरी तैयारी हो रही थी घर जाने की, लेकिन दोबारा से बारिश शुरू हो गई है। और आज ना मैं दूर के खेत में नहीं जाऊंगी, घास उपाड़ने भी नहीं जाऊंगी। और क्योंकि आज हमारा सिलेंडर आने वाला है भारत गैस, तो इंतज़ार कर रही हूँ उसका कि कब आएगा। दिन में आएगा शायद, क्योंकि बारिश भी हो रही है सुबह से। तो अभी मैं पहले चलती हूँ घास लेने के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो ना हम पहाड़ियों के लिए घास ज़रूरी है। क्योंकि अपने लिए खाना पीना हो ना हो, लेकिन भैंस के लिए ना घास लाना ज़रूरी है। और मौसम देखो कैसे हो रखा है, चारों तरफ कोरेला कोरेला हो रखा है। तो एक बार ना आप लोगों को मौसम के बारे में भी बता देती हूँ। तो सारी जगह कोरेड़ा ही कोरेड़ा हो रखा है और ऐसे में ना मन भी नहीं करता है जाने का, क्योंकि इधर उधर कुछ दिखता नहीं है, पूरा बंद सा रहता है। तो डर भी लगता है। लेकिन मैं तो नज़दीक वाले खेत में जाऊंगी, यहीं पास वाले खेत में दूर नहीं जाऊंगी। क्योंकि दूर जाऊंगी ना तो कभी कभी ऐसा होता है कि सिलेंडर वाले गाड़ी वाला आएगा, हॉर्न बजाएगा और हमें पता नहीं लगेगा, सुनाई नहीं देगा। तो इसलिए मैं नज़दीक के खेत में जाऊंगी घास के लिए। मैं आ रखी हूँ घास के लिए और जैसे ही मैं यहाँ घास के लिए पहुँची, ये बारिश ना शुरू हो गई। थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले आती थी, मैंने आना ही नहीं था घास के लिए। थोड़ी देर रुक के आती, जब इतना रुकी गई थी। और यहाँ पे पेड़ के नीचे हो रखी हूँ खड़ी, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है, देख सकते हैं आप लोग। और ये है हमारे दाल के खेत, उड़द की दाल, यानी कि पहाड़ी भाषा में काली दाल। और बारिश हो गई है शुरू तेज़ से। तो देखती हूँ 2 मिनट रुक के, अगर बारिश रुक जाएगी तो घास निकालूंगी, और नहीं रुकेगी तो घर भाग जाऊंगी, क्योंकि नज़दीक पे हूँ तो भीगना भी क्यों है इतनी नज़दीक पे। इस आसमान ने ना हद ही मचा रखी है, इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है। रात भी, सुबह रात तो ठीक है चलो, लेकिन दिन भर काम करने देता ना तो अच्छी बात है, लेकिन ये दिन भर काम ही नहीं करने देता। कितनी बार की बारिश आ गई सुबह से, रुक रही है आ रही है, रुक रही है आ रही है। ये लगी रहे तो तब भी बात अलग है, लेकिन ऐसे रुक रही फिर आ रही, फिर रुक रही फिर आ रही है, ऐसे में ना कहीं जाने का मन भी हो तो जा ही नहीं पा रहे कहीं। और अभी देखो घास के लिए आई थी तो बारिश शुरू हो गई, अब कैसे निकालूं घास। और ऐसी झिड़बड़ी मौसम में ना मच्छर भी बहुत खाते हैं। इस बरसात का मुझे ना बहुत गंदा लगता है बरसात का समय, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीज़ होते हैं इंसान के लिए। मच्छर खाते हैं, मक्खी खाती है, और जंगलों में ना एक छोटी छोटी चिमुड़ला चिमुड़ला बोलते हैं उसके लिए, रिंगाल, तो वो भी खाते हैं। उससे ना जहाँ पे वो खाते हैं ना पूरा सूज जाता है। तो अगर मुंह पे खाएगा तो मुंह ना ऐसे ऐसे बन के हो जाता है। तो कई बार आप जब कभी खाएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। मैंने पिछली बार भी, पिछले साल के ब्लॉग में एक बार बताया था आपको, मेरा पूरा मुंह सूज रखा था। तो ये बरसात का समय ना मुझे बहुत गंदा लगता है, क्योंकि यहाँ बहुत धूल, मक्खी मच्छर होते हैं इस समय ना। खुजली, ऐसे ओस में जाना पड़ता है घास के लिए, तो खुजली, कितनी खुजली होती है पैरों में, हाथ में। पर क्या करें, ज़िंदगी है, जीनी तो है। तो ठीक है। और बारिश ना बंद हो गई, फिर से थोड़ी थोड़ी सी आ रही, बूंदी बूंदी पड़ रही है। अभी से ना एक बार दड़बड़ 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 दबड़ाहट करके दबड़ाहट करके आई और फिर बंद हुई। अब ना मैं घास निकाल दूँ 2-3 पूला, 4-5 पूला। इस बार ना मेरी भैंस भी छोटी है तो वो घास की कमी खाती है,
तो इस बार मुझे इतनी टेंशन नहीं है। 8-10 पोले ले जाऊंगी तो उसके लिए ना दोनों टाइम के लिए हो जाएगी। और पहले वाला जो मेरा भैंस था ना, बाप रे, वो तो बहुत ज़्यादा घास खाता था, मुझे दोनों टाइम कहाँ जाना पड़ता था। तो चलिए अभी बारिश ख़त्म मतलब बंद हो गई है, तो निकालती हूँ घास। और घास है यहाँ पे मेरा। तो दोस्तों अभी बारिश बंद हो गई है और मैंने घास भी निकाल दिया है। 6-7 पुली घास की निकाली है, क्योंकि इस समय ना गीला हो रखा है तो भारी हो जाएगा। 1-2 पुली और निकालूंगी। और यहाँ पे ना घास के बीचों बीच ये कुमरे हो रखे थे, और इतने ख़तरनाक कुमरे हैं ना ये, तो आप लोगों के गांव में भी होते होंगे ये वाले कुमरे। कुमरे तो बहुत सारे होते हैं घास के, लेकिन ये ना अलग ही से कुमरे हैं। तो हमारी पहाड़ी भाषा में इसको बोलते हैं लिचकुरा। तो ये जब कपड़ों पे लगते हैं ना, तो कपड़े या तो फेंके ही जाते हैं, ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं इसके लगने से जब ये पक जाते हैं। अभी तो ये कच्चे हैं, तो हम लोग ना इसको ऐसे कच्चे में उखाड़ के फेंक देते हैं। और जो कुछ बच जाता है या फिर इसके बाद उगेंगे और तो रह जाते हैं, तो घास निकालते समय ना कपड़ों पे चिपक जाते हैं, तो कपड़े ना पहनने लायक नहीं बचते। तो कई बार ना हमको कपड़े फेंकने पड़ते हैं। तो जब हम घास काटेंगे तो हम घास के लिए ना अलग से ड्रेस, जंगल के लिए, खेतों के लिए अलग से ड्रेस बनाएंगे। मतलब कपड़ों में से एक जोड़ी कपड़े अलग से खेतों के लिए रखेंगे, क्योंकि खेतों पे कुमरे इतने सारे होते हैं, तो घर आके हम चेंज कर देते हैं, ताकि घर पे सोते समय चुभे ना। और ये तो बहुत ही ख़तरनाक कुमरे हैं, तो इसको भी मैंने निकाल दिया है। इस घास के बीचों बीच से उधर से निकाल के ला गई हूँ। मैंने कुछ ऊपर फेंक रखे हैं, एक मुट्ठी ये मेरे हाथ में है। तो इतने सारे कुमरे हो रखे हैं, क्या करें, इतनी मेहनत करनी पड़ती है हम लोगों को ना, कि क्या बताएं आप लोगों को। एक घास को भी ना हम चैन से नहीं काट पाते, उसके बीचों पे ये गंदा सा घास होता है, फिर हमको घास निकालने में ना परेशानी हो जाती है। तो अब जो अब उगेंगे या कुछ छोटे छोटे होंगे, दिखे नहीं होंगे घास के बीचों बीच, तो वो बड़े हो जाएंगे बाद में, तो वो भी हमको दिक्कत करेंगे। लेकिन वो ना थोड़ी थोड़ी रहेंगे तो बाद में संभाल लेंगे। और इतने सारे अगर घास के बीच रहते ना, तो घास बर्बाद हो जाता। तो बारिश हो गई है बंद, और घास भी थोड़ी बहुत हो गया है मेरा। इसको ना यहाँ फेंक देती हूँ नीचे। यहाँ पे ना कुछ नहीं है घास, पेड़ है वहाँ पे, पेड़ की जड़ पे। और ये सारा घास बिट्टा मेरा ही है। पैर इतने गंदे हो गए ना मिट्टी से, क्या बोले आपको। चप्पल इतनी फिसल रहे ना, चला ही नहीं जा रहा। तो यहाँ पे मैंने ये घास भी निकाल दिया है, और ये रास्ता भी बना दिया है घास के बीचों बीच से। तो ये रहा मेरा घास, निकाला हुआ घास, 2 पुली, और बाकी यहाँ पे है। और ये बीचों बीच मैंने उधर तक रास्ता बना दिया है, ताकि फिर दोबारा घास आऊँ तो यहाँ जाने आने में कोई परेशानी ना हो। और मौसम हो गया एकदम से साफ। और निकालते निकालते ना एक कुमरा में फिर चिपक ही गए। तो ये देखिए ऐसे चिपकते हैं। और अभी तो ये कच्चा है, जब इसके बीज पक्के हो जाएंगे ना, तो ये पूरा चिपक जाएगा। तो ये देखिए, अभी जैसे ही मैं घर पहुंची घास लेके, वैसे ही बारिश दोबारा से शुरू हो गई है। लेकिन घास निकालते वक्त ना बारिश बंद हो गई थी, तो वहाँ पे मैंने अपना घास रखा है। तो और जैसे ही मैंने घर पे कदम रखा, वैसे फिर दोबारा से बारिश शुरू हो गई है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे बारिश के साथ साथ धूप भी लगी हुई है। ये आसमान पता नहीं क्या कर रहा है, ऐसा बारिश भी हो रही है, धूप भी लग रखी है अच्छी सी। तो हम जा रहे हैं सिलेंडर भरवाने के लिए, और दीदी भी आ गई नीचे से। दीदी ना 1 घंटा पहले आ गई थी, लेकिन ना सिलेंडर वाला नीचे वाले रोड पे जा रखा है,
तो दीदी अपनी भैंस को निकालने के लिए चली गई थी घर और दोबारा से आ गई। तो हम जा रहे हैं सिलेंडर भरवाने के लिए। और दीदी कह रही ना इस वाले रास्ते से जाने ले, लेकिन यहाँ पर फिसलन हो रखी है और मैं सोच रही थी कि इस वाले रास्ते जाएंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ना कम होती है फिसलन। लेकिन दीदी कह रही है कि इस वाले रास्ते जाएंगे और नीचे वाले आते वक्त ना उस वाले रास्ते से आएंगे। तो चला तेरे तुम्हारे पीछे नहीं पड़े, मैं भी हौलता। और समय ना शाम की 4:15 बज गई है और अब जाके ये सिलेंडर वाला आया है। इसका इंतज़ार करते करते थक गए हम दिन भर। और यहाँ पे सासू जी आरवी की निलाई गुड़ाई कर रही है, बीच बीच में पता नहीं क्या कर रही। तो अभी हम आ गए हैं रोड पे सिलेंडर लेके, लेकिन अभी गाड़ी नहीं आई है, आती ही होगी। यहाँ पे इंतज़ार कर लेते हैं। और मौसम एकदम साफ़ हो रखा है, धूप निकल आई है। यहाँ से तो धूप चली गई है, लेकिन उस तरफ है पहली बार धूप। बारिश सुबह से बारिश लगी थी और जब बारिश बंद हो जाती है तो मतलब हर जगह साफ दिखाई देता है, एकदम क्लियर दिखाई देता है। मस्त लगता है जब धूप आती है बारिश के बाद। उधर मलेथा दिख रहा है, यहाँ से मलेथा ना हमारे गांव से सामने दिखता है, तो मलेथा है। तो टाइम हो गया है 6:30 और आज ना सिलेंडर वालों ने हमें धोखा दे दिया, क्योंकि आज ना गाड़ी नहीं आई ऊपर वाली रोड पे, क्योंकि ना सिलेंडर ख़त्म हो गए थे। तो मेरे पास ऑफिस वालों का नंबर था, तो जब मैंने गाड़ी नीचे जाते देखी तो मैंने तुरंत फ़ोन किया तो ऑफिस में, और उन्होंने बताया कि सिलेंडर खाली हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, इसलिए ना वो ऊपर नहीं आया। तो 2-3 दिन बाद हम गाड़ी भेजेंगे और हम खाली सिलेंडर लेके घर आ गए। तो यहाँ पे जो दीदी जा रखी थी उसका भी सिलेंडर यही हमारे घर पे रखा है, बोला कि नीचे कौन ले जाएगा। और आंसू कर रहा है वहाँ पे बकरियों का इंतज़ार, क्योंकि बकरियाँ आने वाली है। और खुशी यहाँ पे बैठ रखी है। और वहाँ पे सासू जी आ रखी है, क्योंकि उनके पास एक बकरा है, तो वो भी ना खुशी के पापा ने ले जा रखा है, तो वो भी इंतज़ार कर रहे हैं उसका। तो ठीक है दोस्तों, अपनी वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलती हूँ जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।